प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह। आज पुनः उपस्थित हूं आपके सामने टाइम एंड वर्क टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न टाइप के सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियोज में हमने आपको विभिन्न प्रकार के टाइम एंड वर्क से संबंधित सवालों को बताया। आज हम उसी से रिलेटेड आगे किस प्रकार के सवाल आएंगे उन पर थोड़ा फोकस करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है। एक नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है तथा नल बी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर प्रति घंटे 2 लीटर टंकी भरते हैं, तो टंकी की क्षमता क्या होगी? दोस्तों, हमने आपको ये बताया टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के सारे सवाल एलसीएम मेथड से हल किए जा सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिससे इस टॉपिक के सारे सवाल हल हो सकते हैं। तो हम वही मेथड लेकर के चलेंगे। तो चलिए इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए दोस्तों, नल ए टंकी को 10 घंटे में भरता है, ठीक है दोस्तों, तथा नल बी जो है ये क्या करता है, 5 घंटे में खाली करता है। नल ए 10 घंटे में भरता है और नल बी 5 घंटे में खाली करता है। दोनों को हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया हमारा 10। फिर से इन्हें डिवाइड किया, 10 से एक बार, 5 से 2 बार गया, ठीक है दोस्तों। भरने वाले नल की क्षमता, कार्य क्षमता कम है और खाली करने वाले नल की कार्य क्षमता अधिक है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हमारा 1 घंटे का काम आ गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन सवाल में ये दिया गया है कि दोनों नल मिलकर के 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरते हैं टंकी में, तो 1 घंटे का काम हमारा कितना है, एक काम है हमारा 2 लीटर, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये निकालना है कि टंकी की क्षमता कितनी है। तो टंकी की क्षमता हमारी 10 है, तो 10 घंटे में टंकी 10 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी, 2 गुणा 10 बराबर 20 लीटर। तो टंकी की क्षमता हमारी कितनी होगी, 20 लीटर होगी। यही हमारा आंसर होगा। वापस से समझते हैं। नल ए 10 घंटे में भरता है टंकी को, नल बी 5 घंटे में खाली करता है। दोनों को हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 10, डिवाइड किया, 10 से एक बार गया और 5 से 2 बार हुआ, तो 1 घंटे में हमें एक काम मिला। एक काम इसलिए मिला, एक टंकी को भर रहा है तो एक टंकी को खाली कर रहा है, दोनों को आपस में माइनस करना पड़ेगा, तब हमें एक काम 1 घंटे में मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में शर्त ये है कि दोनों नल मिलकर के 2 लीटर प्रति घंटे टंकी भरते हैं। 1 घंटे में 2 लीटर टंकी भरते हैं। जब हमारे पास 1 घंटे में एक काम हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 2 लीटर के बराबर हो रहा है। इसलिए 10 घंटे में काम कितना होगा, 2 गुणा 10 बराबर 20 लीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल हम इस तरीके से हम हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ इस तरह से है। तीन नल ए बी सी क्रमशः किसी टंकी को 12
12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे पूरे समय खुला रहे तथा नल बी और सी बारी बारी से खोले जाएं, बारी बारी से खोले जाएं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? 3 नल है ए बी सी जो कि टंकी को 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे में भरते हैं। नल ए 12 घंटे लेता है, नल बी 15 घंटे लेता है, नल सी 20 घंटे लेता है। नल ए पूरे समय खुला रहता है जबकि नल बी और सी एक एक करके खोले जाते हैं। 1 घंटे के लिए बी खोला जाता है तो 1 घंटे के लिए सी खोला जाता है, यानी बारी बारी से खोले जाते हैं। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम, नल ए कितने घंटे में भरता है टंकी को? 12 घंटे में, नल बी 15 घंटे में और नल सी 20 घंटे में भरता है। तीनों संख्याओं को हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा 60 आया। इन्हें डिवाइड किया, 12 से 60 5 बार जाएंगे, 15 से 60 4 बार जाएंगे, 20 से 60 3 बार जाएंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल काम हमारा कितना हुआ इन सभी को जोड़ लिया जाएगा। 4 5 9 2 4 5 9 12, टोटल कितना हुआ? ये हमारा काम हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, नल ए हमेशा खुला रहता है। यहाँ से देखेंगे टोटल काम, टंकी की क्षमता कितनी है? टंकी की क्षमता 60 लीटर। ये जो एलसीएम आया है ये इसकी कार्य क्षमता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रथम घंटे में नल ए खुला, ए प्लस बी। ए कितना काम करता है? 5 और बी कितना करता है? 4। कुल कितना हुआ काम? 9। अब दूसरा घंटा हुआ, द्वितीय घंटा। नल ए हमेशा खुला रहेगा लेकिन द्वितीय घंटे पर नल सी की बारी है, सी आएगा तो प्रथम नल ए 5 काम करता है तो सी कितना करता है? 2 3। कुल मिलाकर के काम हमारे 8 हुए। अब तीसरा घंटा जो आता है उसमें नल ए और प्लस बी खुलेंगे, कुल मिलाकर के 5 धन 4 9 काम होंगे। इसी प्रकार के चौथा घंटे में ए प्लस सी होगा तो 5 धन 3 बराबर 8। पांचवा घंटा ए प्लस बी होगा, कुल मिलाकर के 5 धन 4 बराबर 9। और छठा घंटा ए प्लस सी होगा, 5 धन 3 होगा बराबर 8। और सातवां घंटा ए प्लस बी होगा, कुल मिलाकर के 5 धन 4 बराबर 9 काम होगा। टोटल काम हमें 60 करना है और हमने देखा 7 घंटे तक हम पहुंच गए। इन्हें जोड़ते हैं, 9 चौक 36 और 8 तिया 24। 36 और 24 कितना हुआ? 0 और 6।
60। कुल मिलाकर के 7 घंटों में हमारा काम पूरा हुआ। 60 लीटर हम टंकी को भर पाएंगे। तो टंकी कितने समय में भरेगी? टंकी को भरने में 7 घंटे लगेंगे। 7 घंटे लगेंगे, यही हमारा आंसर हो। दोस्तों वापस समझते हैं। ए नल 12 घंटे में भरता है, बी नल सी 15 घंटे में, सी 20 घंटे में। तीनों का एलसीएम लिया तो 7 आया। तीनों को डिवाइड किया, यहाँ पर 5 से गया, ये 4 से गया, ये 3 से गया, टोटल काम हमारा 12 हुआ। लेकिन नल ए हमेशा हमारा खुला रहता है, लेकिन बी और सी एक एक करके खोले जाते हैं। तो पहले घंटे में हमने नल ए को खोला और बी को खोला, टोटल काम हमारा 9 हुआ। दूसरे घंटे में नल ए खोला और नल सी खोला, टोटल काम 8 हुआ। इस प्रकार से तीसरे घंटे में ए प्लस बी 9, चौथे घंटे में ए प्लस सी 8, पाँचवें घंटे में ए प्लस बी 9, छठे घंटे में ए प्लस सी 8 और सातवें घंटे में ए प्लस बी बराबर 9। टोटल काम हमने जोड़ा तो 60 आया, जबकि क्षमता टंकी की कितनी है? 60 लीटर की है। तो टोटल घंटे हमारे कितने हुए? 60। 7 घंटे में हमारी टंकी पूरी भर जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व आउट कर लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अधिकतर हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है? क्वेश्चन इस तरह से है, यदि किसी टैंक के एक तिहाई भाग भरे होने पर, एक तिहाई भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन लॉजिक से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। कुछ न कुछ लॉजिक जिस क्वेश्चन में होगा वही क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं और सवाल को न समझ सकें। दोस्तों एग्जाम में बड़े ही धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़ा जाए और उसे समझा जाए तो क्वेश्चन संभावना क्वेश्चन के बनने की ज़्यादा रहती है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को देख लेते हैं। किसी टैंक के एक तिहाई भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है और उसके आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा? दोस्तों एक तिहाई को हम 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 भाग बराबर कितने के है? 80 लीटर के। ठीक है दोस्तों, जब 1/3 भाग में 80 लीटर पानी आ रहा है तो एक भाग में कितना पानी आएगा? तो एक भाग में कितना आएगा? 80 में 3 का गुणा हो जाएगा, कुल मिलाकर के 240 लीटर पानी आएगा। टैंक पूरा भरा होगा तब उसमें कितना पानी आएगा? 240 लीटर। अब बात ये हो रही है कि आधा भरा होने पर कितना पानी आएगा। तो टैंक के आधे भाग को हम 1/2 भाग लिख सकते हैं। 1/2 भाग अगर भरा होगा तो 240 में 2 का भाग लग जाएगा, कुल मिलाकर के 120 लीटर पानी आएगा, यही हमारा आंसर होगा। आधा भरे होने पर 120 लीटर आएगा, जब पूरा भरा है तब 240 आ रहा है, तो आधा भरा होगा तो कितना पानी आएगा? 120 लीटर पानी आएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल, हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा वो प्यासे के पास चलकर हुआ भी आएगा। तो दोस्तों हमारा भरसक प्रयास यही है कि आपको बेहतर
नॉलेज दे सकें और अधिक से ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 नल किसी टंकी को 12, 16, 24 घंटे में भर सकते हैं, टंकी भरने से 3 मिनट पहले नल सी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? चलिए दोस्तों, क्या है, ये 3 नल है, उस टंकी को 12, 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। टंकी भरने से 3 मिनट पहले नल सी को, यहाँ दोस्तों नल 3 नल ए बी सी लिख सकते हैं अपन, ए बी और सी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? चलिए दोस्तों, नल ए और नल बी, नल सी, सारे सवाल हम एलसीएम मेथड से ही कर रहे हैं। नल ए भरता है 12 घंटे में, बी भरता है 16 घंटे में और सी भरता है 24 घंटे में। इन तीनों को हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया हमारा 48। अब इन्हें डिवाइड किया, 12 से 48 4 बार डिवाइड हुए, 16 से 48 3 बार हुए और 24 से 48 2 बार हुए। इन सबको जोड़ा तो टोटल हमारा काम कितना हुआ? 9 काम हुआ। 1 घंटे का कितना हुआ काम? 9। ठीक है, और हमें टोटल काम कितने करने हैं? 48। लेकिन शर्त ये है हमारी कि टंकी भरने के 3 मिनट पहले नल सी को बंद कर दिया गया है। यहाँ भी मिनट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ मिनट होगा। 3 मिनट पहले टंकी नल सी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? जब 1 घंटे में 9 काम होते हैं तो दोस्तों 9 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो कितना होगा? 54। 54 काम होंगे 6 घंटे में, 54 काम 6 घंटे में होंगे, जबकि हमें काम कितने चाहिए? 48। 6 में गुणा करने पर 54 आ रहा है, 5 में गुणा करने पर 45 आ रहा है, टोटल 48 काम नहीं आ रहा है। तो अब जो शर्त हमें दी गई है, नल सी को बंद कर दिया जाता है, तो हम उस शर्त को फॉलो करेंगे। किस प्रकार से? 9 घंटे में 9 मिनट में 9 काम हो रहे हैं, 6 मिनट में 54 माइनस नल सी 1 मिनट में कितना काम करता है? 2 काम करता है, लेकिन 3 मिनट पहले इसको बंद कर दिया गया तो 3 मिनट में टोटल काम ये कितने करेगा? 6 करेगा। तो 54 माइनस 3 दूनी 6 बराबर कितना हुआ? 48। दोस्तों 48 जो काम है वही हमारा आना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमारा 48 काम आ चुका है। तो हमारा काम टंकी भरने में कितना समय लगा? टंकी को भरने में
6 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। वापस से समझते हैं। नल ए 12 मिनट में एक टंकी को भरता है, नल बी 16 मिनट में टंकी को भरता है, नल सी 24 मिनट में टंकी को भरता है। तीनों संख्याओं का हमने एलसीएम लिया, 48 आया। डिवाइड किया, 12 से 48 4 बार, 16 से 48 3 बार, 24 से 48 2 बार। तीनों संख्याओं को जोड़ दिया, टोटल काम हमारा 9 हुआ। ये 1 मिनट का काम हुआ। दोस्तों 48 में 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। 48 में 9 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो दोस्तों हमने क्या किया कि काम हमारे 48 आने चाहिए, लेकिन हमने 9 काम में 6 का गुणा किया तो 9 छक्के 54, 48 से ज़्यादा आ रहा है। और यदि हम 9 में 5 का गुणा करते तो 48 से कम आ रहा है। लेकिन शर्त हमारी ये है कि नल सी को 3 मिनट पहले बंद कर दिया गया है। तो हमने वो लॉजिक काम में लिया कि नल सी एक मिनट में 2 काम करता है, तो 3 मिनट में कितने काम करेगा? 6 मिनट काम करेगा। अर्थात 54 मिनट जो 54 काम हुए थे, उन कामों में 6 काम को हमने घटा दिया तो कुल टोटल हमारे काम 48 बचते हैं। इस प्रकार से 6 मिनट तक हमने नलों को चालू रखा और इस प्रकार से 6 मिनट में हमारा 48 काम आ जाते, तो टंकी भरने में हमारा टोटल समय 6 मिनट का लगेगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल जो एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, तो विभिन्न प्रकार के सवालों को हमने आपको बताया और कुछ टाइप और शेष हैं, उन्हें हम अगले नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।